हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कुछ लिमिट्स की कुछ थ्योरम्स और कुछ फंक्शंस के प्रसार या एक्सपेंशन। आज अपन देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट्स, कुछ लिमिट्स को निकालना। कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट्स हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हमको निकालना है। तो इवैल्यूएशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट लिमिट है हमारी वो है लिमिट x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए x टेंडिंग टू a बराबर होता है n a n माइनस 1। ठीक है, ये कुछ जो हम फॉर्मूले, कुछ लिमिट्स अभी हम यहाँ देखेंगे, इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो ये लिमिट जो है क्वेश्चंस में सीधे काम में ली जाती है, फॉर्मूले की तरह से यूज़ में आती हैं, लेकिन ये एज ए क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आती हैं। इसलिए आपको इन सब का डेरिवेशन, इन सब का प्रूफ, इन सब लिमिट्स को निकालना अच्छे से आना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं समझें कि ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन से अपने को क्या लेना देना। आप देखिए ये लिमिट्स कैसे निकाली है। ये लिमिट एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकती है और ये फॉर्मूले की जैसे भी काम में ली जाती है। इसको काम में लेकर के हम सीधे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, ये लिमिट निकालते हैं जब बराबर होती है n a x n माइनस 1। तो देखिए, ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की हमको लिमिट निकालनी है। कैसे निकालनी है? एज एक्सटेंडिंग टू ए एन ए एन माइनस 1। और देखिए, पिछले टर्न पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम यूँ कहते हैं कि इस फंक्शन के सीमा के अस्तित्व की जांच करो। तो जब हमको सवाल इस तरह से आता है कि सीमा के अस्तित्व की जांच करो, तो उस समय हमें क्या करना होता है? हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, और दोनों को हमें बराबर बताना होता है। तो हम कहते हैं सीमा का अस्तित्व है। अगर बराबर नहीं आती है तो वो सीमा का अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हमसे ये कहा जाता है कि इस सीमा को कैलकुलेट कीजिए, एवेल्यूएट कीजिए या सीमा निकालिए, तो उस समय हमें सीमा के अस्तित्व की जांच नहीं करनी है, आपको सिर्फ सीमा को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि सीमा का अस्तित्व तो है ही, आपको जांचना नहीं है उसे, आपको खाली सीमा को निकालना है। तो लेफ्ट और राइट दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे सवालों में हमको, जहाँ हमें ये लिखा रहता है कि सीमा को ज्ञात कीजिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है? एक लिमिट निकाल के वहाँ रख देनी है, लेफ्ट या राइट कोई सी भी है। तो जनरली हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालना ज़्यादा आसान तरीका होता है, क्योंकि उसमें x की जगह हम x प्लस एच रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में बच्चे जनरली माइनस की मिस्टेक कर देते हैं। तो इसलिए जब भी हमसे सिर्फ लिमिट निकलवाई हो तो हमें राइट हैंड लिमिट निकाल के देनी है। अगर लिमिट के अस्तित्व की जांच करनी हो तो हमको दोनों लिमिट निकाल करके बतानी होती है। तो देखिए, ये हमारा सवाल है कि इस लिमिट को ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हमको सिर्फ लिमिट तो एग्जिस्टेंस में है ही है, खाली हमको उसकी वैल्यू निकाल के रखनी है। तो हम एक लिमिट निकाल देते हैं। तो आगे से हम अस्तित्व की जांच नहीं करेंगे कहीं पर भी, हम सिर्फ लिमिट निकालेंगे, और लिमिट निकालते समय हम हमेशा राइट हैंड लिमिट को निकाल करके रख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है? ये लिमिट हमें निकालनी है। देखिए, ये फंक्शन x बराबर ए पर परिभाषित हो रहा है। x बराबर ए रखोगे तो 0/0 हो जाएगा। तो इस लिमिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ राइट हैंड। इसका ये रीज़न मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि लिमिट बराबर होती है राइट हैंड, बराबर होती है लेफ्ट हैंड। तो आपको लिमिट निकालनी है तो कोई सी भी एक निकाल दीजिए। तो हम राइट हैंड जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। तो राइट हैंड लिमिट निकल, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसमें क्या करोगे? आप x की जगह पर x प्लस एच रखोगे। ये हमारी यही स्टेप है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की जगह पर x प्लस एच रखा, फिर x की जगह पर वो बिंदु रखा जिस पर लिमिट निकालनी है। तो वो किस पर निकालनी है? a पर निकालनी है। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं x की जगह पर a प्लस एच, क्योंकि a पर
हमको फाइनली एक्स की जगह ए ही रखना होता है, लेकिन फिर चलो मैंने तो स्टेप वाइज ही किया इसको। पहले एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखा सब जगह, ठीक है, पूरे में रख दिया। फिर एक्स की जगह पर ए रखा। अब हम यहाँ प्लस 0 लिखें या सिर्फ प्लस लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस का मतलब ही राइट। तो एक्स की जगह पर ए रख दिया, ठीक है। तो नीचे तो आपको क्या बच गया, नीचे तो हमारा बच गया ए, तो कैंसिल हो जाएगा नीचे, और आप क्या बच जाएगा एच, ठीक है। और ये जो ऊपर हमारा है इसको हमने बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, ए प्लस एच की पावर एन, तो ए की पावर एन प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, एच की पावर 1 बढ़ा दी, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, 1 इंटू 2, इसको 1 फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। ए की पावर 1 और कम कर दी, एच की पावर 1 और बढ़ा दी, प्लस, ठीक है। इसका जो लास्ट है टर्म वो क्या आ जाएगा, एच की पावर एन, इसमें यहाँ लिखा नहीं है, आपको यहाँ आ जाएगा एच की पावर एन तक खुलेगा, ये एच की पावर एन तक खुलेगा, ठीक है। अब ये फिर यहाँ से लिखा हमने माइनस ए की पावर एन, ये वाला है ये, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो इसका प्रसार है। फिर अब क्या हुआ, ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा एन ए एन माइनस 1 इंटू एच, और ये सारा हमारे यहाँ तक, लास्ट में फिर यहाँ जाएगा एच की पावर एन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने इस पूरे में से एच कॉमन लिया, अच्छा यहीं हमने यहाँ पूरे में से एच कॉमन ले लिया बाहर, ये एच, तो ये एच बाहर आ गया, एन ए एन माइनस 1, यहाँ से एच स्क्वायर की जगह एच हो जाएगा, और यहाँ एक इंडेक्स कम हो जाएगी एन माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस आपने क्या किया, ये एच एच यहाँ से कट जाएगा, एच एच यहाँ से कट जाएगा तो कितना सा रह गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एन ए एन माइनस 1, और ये तो देखिए यहाँ पर क्योंकि एच स्क्वायर था यहाँ एच बच गया, इससे आगे के पद में जो है एच क्यूब आएगा तो एच स्क्वायर बच जाएगा, तो आगे की टर्म में सब में क्या होगा, एच की उच्च घातों वाले पद होंगे, या टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एच। तो एच की घात बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और एच बराबर आप 0 लिख रहे हो, तो वो सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे हमारे, ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, एन ए एन माइनस। और यही हमको बताना था क्या, कि लिमिट, अपने को क्या दिखाना था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए बराबर एन ए एन माइनस 1, यही हमको शो करना था, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी जो लिमिट है वो है हमारी लिमिट ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, ये हमें प्रूव करना है। वो देखिए लिमिट ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या करोगे, एक्स की जगह पहले एक्स प्लस एच लिखोगे, पहले तो क्या करोगे एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे, फिर एक्स बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, क्योंकि लिमिट हमको कहाँ निकालनी है, 0 पर निकालनी। तो फाइनली एक्स की जगह पर क्या रख दें, हम सीधा ही रख दें 0 प्लस एच, तो एक्स की जगह पर 0 प्लस एच लिखोगे तो ये एच ही रह जाएगा। तो ई की पावर जब यहाँ 0 होता है तो यहाँ कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, खाली एक्स की जगह एच हो जाता है, देखिए एक्स की जगह एच हो जाता है, तो ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये नीचे वाला एच तो हमारा ये रहा, इसको हमने खोला ई की पावर एच का प्रसार लगाया, ठीक है। इसमें हम सीधा लगा सकते हैं, जब 0 एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट जब होती है तो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, आप देखिए इसमें एक्स है इसमें एच है, तो आप सीधा यहाँ पर भी ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगा के इसको कर सकते हैं, और अगर आप एच में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ ई की पावर एच का प्रसार लग जाएगा, तो ई की पावर एच का प्रसार होता है हमारा 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच क्यूब अपॉन 3, ये अभी मैंने आपको बताया था।
और ये -1, ये वाला है हमारा -1। ठीक है, ये 1 से 1 कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, इतना सा बच जाएगा। इसमें से हम h कॉमन ले लें और इस बाहर वाले h से वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या करें, 1/h तो हमारा है ही है, ऊपर से हमने h और कॉमन ले लिया तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 + h/2 फैक्टोरियल h² 3 और ये दोनों h से h कटेंगे। अब बचे हुए हैं जब आप h = 0 लिखेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम लिमिट निकालते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर में h नहीं होना चाहिए। तो हमारा मूल जो बेसिक हमारा जो जोर रहता है वो कहाँ पर रहता है कि डिनोमिनेटर में से h को हटाने का, और इसीलिए हम ये कुछ एक्सपेंशंस लगा करके हम ये जो डिनोमिनेटर में h है उसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, a⁻x - 1/x, तो ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आप चाहें तो सीधा इसमें लगा दें a⁻x का प्रसार, या आप राइट हैंड लिमिट निकाल दें तो h में कन्वर्ट कर दें इसको, क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a⁻h का एक्सपेंशन निकाल लिया जो हमने प्रसार दिया वहाँ से, और ये -1 है, ये -1 और ये +1 कट जाएंगे। बच्चे हुए में से फिर वही h कॉमन लोगे। ठीक है, इस h से कट जाएगा और आपके log a आ जाएगा। ठीक है, log a बच जाएगा। बाकी ये सारे टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इन सब में हमें क्या रखना है, h = 0। ऐसे ही ऊपर वाले में भी यही हुआ, h = 0 रखा, बाकी सारे जो है वो फिनिश हो जाएंगे। तो ये सारी जो लिमिट्स हैं ये ऐसे फॉर्मूला भी काम में आती हैं, और या आप इनको जो है सीधा प्रसार करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, log 1 + x/x, x टेंडिंग टू 0। अब इसमें देखो, मैंने आपको पिछले 2 में बताया कि जब x टेंडिंग टू 0 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको h में कन्वर्ट करो नहीं, वो सेम आ जाता है, बस यहाँ h हो जाता है। तो इस सवाल में मैंने नहीं किया है। देखिए इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, जब 0 है तो ये आप सीधा लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो 1/x, इसको हमने प्रसार खोल लिया log 1 + x का, x - x² 2 + x³ 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, ये ध्यान देना। ये अब पूरे इसमें से x कॉमन ले लिया तो एक बाहर वाले x से कट गया, तो क्या बचा, 1 - x/2 + x³ 3। क्या किया, इसमें से x कॉमन लिया, ये इस बाहर वाले x से कटा, तो ये आपके पास। अब इसके बाद जब नीचे से x हमारा फिनिश हो गया, क्योंकि नीचे हमें x = 0 रखते हैं तो रिजल्ट हमारा अपरिभाषित हो जाता है। तो बेसिक मुद्दा क्या रहता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये आपने क्या किया, यहाँ से अब इसमें x = 0 रखा तो आपको 1 मिलेगा। तो लिमिट log 1 + x/x = 1। इन सबको आप क्वेश्चन ही मानिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिमिट 1 + x⁻x 1 + x⁻1/e होता है। e के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक संख्या है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो इसका प्रूफ देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x⁻x, मैंने इसको मान लिया ये y के बराबर। अब इसमें मैंने दोनों तरफ log लिया, दोनों तरफ log लिया। ठीक है, तो ये हम जानते हैं log m⁻n, n log m होता है, तो ये हो जाएगा 1/x log 1 + x। ठीक है, और ये log y। फिर इसके बाद log 1 + x का एक्सपेंशन लगा दिया, अभी ऊपर लगाया हमारा। ठीक है, ये एक x कॉमन लिया बाहर, log 1 + x का एक्सपेंशन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक x कॉमन लिया, इस बाहर वाले x से ये कट गया। ठीक है, ये तो इससे कट गया, और इसमें हमने क्या करा, फिर x टेंडिंग टू 0 लिमिट लगा दी। x टेंडिंग टू 0 लिमिट लगाई तो ये क्या हो, ये सारा क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बच गया, 1 = log y, 1 = log y। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं y = e⁻1, y = e⁻1। क्यों लिख सकते हैं, कि हमारी डेफिनेशन है log की, कि अगर
ई की पावर 1 बराबर वाई, देन लॉग वाई, क्या बताई थी मैंने आपको, ए की पावर एक्स बराबर एन होता है अगर, तो लॉग एन बेस ए बराबर एक्स। तो देखिए ई की पावर 1 बराबर वाई, तो लॉग वाई बेस ई बराबर 1, लॉग वाई बेस ई बराबर 1। तो इस डेफिनेशन को यूज़ किया, तो ई की पावर 1 बराबर वाई, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, लॉग वाई बेस ई बराबर 1। तो इससे ये लिख सकते हैं, तो इससे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये y बराबर ई आ गया हमारा। तो y हमने क्या मानी थी ऊपर, आप देखिए y हमने माना था लिमिट 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, इसको हमने y माना था। तो लेकिन y बराबर कितना आया, ई आया। तो हमारा ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया।